दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स का मार्कशीट बनाना एक्सेल पर, वो भी मोबाइल से। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। एक्सेल में मार्कशीट बनाने के लिए पहले हम यहाँ हम पहले स्कूल या यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करते हैं। जैसे यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ। इस पर टाइप करने के लिए आपको यहाँ डबल टाइप करना होगा। मैं बीच बीच में इसका इंटरफेस भी आपको समझाते रहूँगा। यहाँ आपको डबल टाइप करना है और मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे अमाग एकेडमी। नेक्स्ट फील्ड में नेक्स्ट रो में मैं टाइप कर रहा हूँ एड्रेस, बोकारो स्टील सिटी, झारखंड। इसे बाद में हम फॉर्मेटिंग कर लेंगे। पहले हम डाटाज जो है उसको हम लोग फिलअप कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग डाटा फीड करने वाले हैं स्टूडेंट्स का डिटेल, जो स्टूडेंट्स मार्क्स जो भी लाया है सब्जेक्ट्स में, उनका रिकॉर्ड्स हम यहाँ फिल कर लेते हैं। तो जैसे पहले हम हेडिंग डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो पहले हम जैसे डाल रहे हैं सीरियल नंबर, नेक्स्ट फील्ड में डाल रहे हैं जैसे स्टूडेंट नेम। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो सेल है, इस सेल का साइज़ को बढ़ाने के लिए आपको टैप करना होगा पी और सी के बीच में। आप इसको लार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ डाल रहे हैं सब्जेक्ट। तो आप यहाँ कोई भी सब्जेक्ट डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 करके मैं यहाँ डाल रहा हूँ सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। आपको इसमें टैब्स भी अवेलेबल है। टैब्स के लिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ जो आपको ये जो कीबोर्ड दिख रहा है, आपको यहाँ टैप करना है। और यहाँ जो ये है, ये टैब्स के लिए है। आपको नेक्स्ट सेल में जाना है तो इसको आप टैप कीजिएगा तो वो नेक्स्ट टैब में चला जाएगा। ठीक है, तो वापस आपको जब अल्फ़ाबेट्स टाइप करना है तो आपको ये कीबोर्ड पर टैप करना है। वापस आप अपना कीबोर्ड पे चले जाइएगा। अब यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ सब्जेक्ट 3। जैसे मैं 3 सब्जेक्ट यहाँ लिया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। आप यहाँ कितना भी सब्जेक्ट्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड में मैं डाल रहा हूँ अब टोटल, जो टोटल कैलकुलेट करे। यहाँ मैं डाल रहा हूँ टोटल के बाद नेक्स्ट में मैं डाल रहा हूँ मिनिमम, जो मिनिमम मार्क्स यहाँ बताएगा, किसमें सबसे कम मार्क्स आया है वो यहाँ बताएगा। नेक्स्ट फील्ड में कर रहा हूँ जो मैक्सिमम मार्क्स बताएगा। नेक्स्ट फील्ड में कर रहा हूँ जो आपको परसेंटेज बताएगा, परसेंटेज। नेक्स्ट फील्ड यहाँ मैं रिज़ल्ट टाइप करूँगा, जो ये बताएगा कि वो पास है या फेल है। एक सेल और मैं यहाँ डाल रहा हूँ जो बताएगा इसका ग्रेड, कि वो A+ में है या B आया है उसको, वो यहाँ बताएगा। ठीक है, तो ये मेरा कॉलम मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया है। अब इसमें मैं फटाफट रिकॉर्ड टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ मैं 1 लिखा, यहाँ मैं 2 लिखा। अब देखिए, यहाँ 1 2 3 4 लिखने का ज़रूरत नहीं है। जैसे हम सिस्टम पर ऑटो फिल करते हैं वो यहाँ भी हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा फिल। यहाँ फिल पर टैप कीजिएगा और आपको जहाँ तक आपको रिकॉर्ड चाहिए, जैसे अभी मैं आप लोग को जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 रिकॉर्ड अभी आप करके बता रहा हूँ, तो ऐसे आप ऑटो फिल भी कर सकते हैं। अब यहाँ मैं स्टूडेंट का नाम कुछ डाल देता हूँ फटाफट। तो जैसे आप देख रहे हैं कि रॉ डाटा मैंने फीड कर दिया है। अब इस सेल में टोटल के नीचे हमको करना क्या है कि ये जो भी मार्क्स आपको दिख रहा है, तीनों जो सब्जेक्ट का मार्क्स है, इसका टोटलिंग यहाँ होना है। तो इसको हम फार्मूला के थ्रू इसको हम सम करवाना है। तो मोबाइल में हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ टॉप पे आपको जो FX दिख रहा है, आपको उस पर टैप करना है। तो यहाँ जो आपको नॉर्मली जो यूज़ होती है
फार्मूला वो आपको ऊपर दिख रहा है जैसे सम एवरेज काउंट, तो हम सम पे क्लिक करेंगे। सम पे क्लिक करने के बाद आपको जहाँ तक आपको चाहिए, जैसे मुझे नंबर यहाँ आपको ऊपर दिख रहा होगा, तो यहाँ टैप करिए और आपको जहाँ तक वैल्यूज़ का सम चाहिए आपको वहाँ नॉर्मली ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद आपको इंटर करना है। तो आप देख सकते हैं जैसे इसका सम यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ टैप कीजिएगा, आपको यहाँ ऊपर यहाँ फार्मूला भी आपको दिख रहा होगा। तो जैसे सिस्टम पे काम करते हैं नॉर्मली, यहाँ भी काम ये वैसे ही काम यहाँ भी होता है, करता है। अब यहाँ पे फिर आप टैप करके हमको यहाँ ऑटो फिल करवाना है। बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेल खुद से करता है, ये हमको पता है, हम सभी को पता है। तो यहाँ पे आपको टैप शिफ्ट करना है। टैप करने के बाद वापस हम लोग क्या करना है, फिल करने के बाद आप इसको ड्रैग कीजिए। ये देखिए ऑटो फिल हो गया ये। अब यहाँ पे हमको मिनिमम मार्क्स निकालना है। तो मिनिमम मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, इसका फंक्शन लिखेंगे इक्वल टू मेन ब्रैकेट में आपको टैप करना है क्या, सब्जेक्ट 1 पे, और इसको ड्रैग करना है वैसे ही, और इंटर। तो आप जैसे देखिए यहाँ पर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक में जो सबसे कम मार्क्स, जैसे यहाँ 55 है तो यहाँ 55 शो कर रहा है कि इसका सबसे कम जो मोहन का जो तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स आपको दिख रहा है, सबसे कम सब्जेक्ट 2 में 55 है, वो 55 दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको ड्रैग करना है, तो उसी लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ टैप करेंगे, यहाँ पे फिल का ऑप्शन आया, फिल पे टैप करना है और इसको ड्रैग कर देना है। सबका मिनिमम मार्क्स आ गया। अब उसी तरह मैक्स पिक करना है। मैक्स मतलब मैक्सिमम मार्क्स क्या ऑब्टेन किया है किस सब्जेक्ट में, उसका मार्क्स चाहिए। तो उसके लिए फिर हम लोग फॉर्मूला पास करेंगे इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट और सब्जेक्ट कहाँ से, सब्जेक्ट 1 से लेकर सब्जेक्ट 3 तक, राइट। फिर इंटर। तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट 1 में 67, सब्जेक्ट 2 55, सब्जेक्ट 3 65। तो मैक्सिमम 67 है, इसलिए यहाँ पे 67 हमको मिल रहा है। फिर ऑटो फिल करना है, इस पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद ऊपर ऑप्शन आपको आ रहा है फिल करने के बाद आपको यहाँ ड्रैग कर देना है, सिंपली ऑटो फिल हो गया। अब यहाँ पे निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या है, इसका फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, इक्वल टू के बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड। आप देखिए यहाँ मेरा मार्क्स ऑब्टेन्ड है टोटल 187 है। तो हम इस पर क्लिक किए, देखिए सेल का एड्रेस आ चुका है F4 के बाद आपको क्या करना है, डिवाइडेड। तो डिवाइडेड का आपका होता है ये स्लैश डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, फुल मार्क्स आपको देना होगा। तो यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट 1 2 3 100 मार्क्स का है तो 300 हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ देंगे 300 इंटू 100 होता है, तो इंटू का एस्ट्रिक साइन होता है, इंटू 100, फिर इंटर करेंगे। तो ये आपको मार्क्स यहाँ आपको दिख रहा होगा। अब ये 62.33 बहुत ज़्यादा ही पॉइंट्स में है, तो इसका पॉइंट्स घटाने के लिए आप देखिए बैक हम एक बार दबाएं तो ये मेरा ऑप्शन आ गया है। तो ये वाले ऑप्शन से जो आपको यहाँ दिख रहा है, अगर इससे क्लिक कीजिएगा, यहाँ क्लिक कीजिएगा तो पॉइंट्स घटेंगे, और उसके बगल वाला क्लिक कीजिएगा तो पॉइंट्स बढ़ेंगे। ये डिक्रीज़ करता है। तो हम मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेसेस लेते हैं। तो ये मेरा सही है, आ चुका है 62.33। अब आपको ऑटो फिल करना है, तो यहाँ टैप कीजिए, फिल पे क्लिक करिए, फिल पे टैप कीजिए और इसको ड्रैग कीजिए। आपका परसेंटेज यहाँ आ चुका है, ठीक है। अब रिज़ल्ट में क्या करना है कि यहाँ पर ये पहले समझ लीजिए रिज़ल्ट पे हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि लॉजिक समझना है इसमें पड़ेगा आपको। कर ये रहे हैं कि यहाँ पे जो मार्क्स हम एंट्री किए हैं उसको ये करना है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट में अगर मार्क्स उसका 33 से कम है तो वो फेल है। अगर सब सब्जेक्ट्स में अगर उसका मार्क्स 33 से ज़्यादा है तो वो पास है। ये वो यहाँ प्रिंट करे रिज़ल्ट में। तो उसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे वो देखिए आप। तो यहाँ पे डबल टैप करेंगे, यहाँ पे करेंगे इक्वल टू, और यहाँ इफ़ कंडीशन डालना होगा। इफ़ के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको
यहाँ हर एक सब्जेक्ट का आपको देना है। तो हर एक सब्जेक्ट का जब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 सबका चेक करना है आपको हर एक सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर आपको इफ़ के बाद आपको एक एंड आता है। एंड का मतलब होता है जैसे कि एंड हम इसे लगाए हैं क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको ये तीनों सब्जेक्ट का 67 सॉरी, यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट 1 है वो भी चेक करना है, सब्जेक्ट 2 का भी चेक करना है, सब्जेक्ट 3 का भी चेक करना है, तीनों का चेक करना है, इसलिए एंड लगाए हैं। ठीक है, इसका आप सिंटैक्स देखिए क्या है। इफ़ एंड किए, एंड के बाद हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। फिर से ब्रैकेट लगाने के बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट 1 पे क्लिक करना है और यहाँ देखिए सब्जेक्ट 1 पे क्लिक किए हैं। यहाँ ऊपर में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके बाद उसके बाद क्या करना है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये 33 है मीन्स इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू C4 में है अगर वो वैल्यू 33 से ज़्यादा या बराबर है तो ठीक है, ये तो एक्सेल का हो गया। उसी तरह जितना भी मार्क्स आप फीड किए हैं सब्जेक्ट का, आपको सब पे टैप करके उसको चूज़ करना है। जैसे फिर हम ये किए D4 के बाद यहाँ टैप करेंगे, सेम करना है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कॉमा, फिर सब्जेक्ट 3 पे टैप करेंगे, सब्जेक्ट 3 यहाँ आ गया, सब्जेक्ट 3 के बाद आपको फिर वही ग्रेटर दैन इक्वल टू 33 कंडीशन पास कर चुके हैं। अब इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ ये समझिए कि अगर कंडीशन सब ट्रू है मीन्स जो हम वैल्यू पास किए हैं हर सब्जेक्ट का, अगर उसका वैल्यू 33 से अगर ज़्यादा सब में उसको मिल रहा है तो सिंपली क्या करना है, उसको हमको दे देना है पास, वो पास है। तो जो वैल्यू हम यहाँ पे अगर ट्रू, जो वैल्यू आपको यहाँ पे जो मिलेगा अगर वो ट्रू होगा तो हमको दे देना है पास। तो पास जो लिखेंगे वो इन्वर्टेड कॉमास में आपको पास करना होगा, पास। अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स होगा तो फेल। तो कॉमा के बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और यहाँ पे वैल्यू पास करना है फेल और वापस फिर ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ब्लैक ये ब्रैकेट से ही पता चल जाता है कौन सा ब्रैकेट कौन क्लोज हो रहा है, तो यहाँ से कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। अब उसके बाद इंटर करना है। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे ये पास आ गया है क्योंकि इसका आप देखिए सब्जेक्ट 1 से लेकर सब्जेक्ट 3 तक इसका सारा मार्क्स 33 से ज़्यादा है, इसलिए इसका वैल्यू यहाँ पास आया है। अब इसको ऑटो फिल कर देते हैं, यहाँ टैप कीजिए, फिर यहाँ हम फिल पे आएंगे और ड्रैग करेंगे, ड्रैग कर देंगे। यहाँ देखिए ये फेल क्यों आया है, चेक भी कर लेते हैं। फेल इसलिए आया है क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इसका सब्जेक्ट 2 का मार्क्स क्या है 21 है, इसलिए ये इसको यहाँ पे फेल कर दिया है। ठीक है, तो पास फेल का क्राइटेरिया ये है। अब नेक्स्ट में हमें ग्रेड निकालना है। ग्रेड क्या निकालना है कि जैसे यहाँ आपको ये जो परसेंटेज दिख रहा है, परसेंटेज में के हिसाब से वो ग्रेड निकालना है कि जैसे अगर उसका परसेंटेज 75 से ऊपर है तो उसका ग्रेड A+ हो जाए। अगर उसका परसेंटेज 60 से लेकर 75 के बीच में है तो उसका ग्रेड यहाँ A हो जाए। अगर उसका परसेंटेज 45 से ऊपर है तो B हो जाए, और अगर 35 या 35 से ऊपर है तो C ग्रेड हो जाए। और फेल है तो सिंपली फेल ही, क्योंकि फेल का तो परसेंटेज ग्रेड निकालने से कोई मतलब नहीं है। तो कैसे हम लोग पास करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो हम उसके लिए ग्रेड पे टैप करेंगे। ग्रेड पे टैप करने के बाद, डबल टैप करने के बाद हमको यहाँ फिर से वापस इफ़ ही कंडीशन पास करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, क्योंकि इक्वेशन शुरू होगा, फॉर्मूला शुरू होता है इक्वल टू से ही। इफ़ लगाएं, इफ़ के बाद हम देंगे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। और यहाँ देखिए अगर ये वैल्यू आप समझिए, अगर रिज़ल्ट जो अब यहाँ पास है तो कोई, लेकिन मानिए नीचे जो आपको यहाँ फेल दिख रहा है उस टाइप का, अगर मानिए अगर इसको यहाँ फेल पहले ही मिल जाता है तो आगे कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो फेल ही है। तो अगर इसका वैल्यू फेल मिलता है, फेल अगर इसका वैल्यू फेल मिलता है तो सिंपली यहाँ आउटपुट इसको दे देना है फेल, क्योंकि उसका ग्रेड
निकाल के कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो पहले ही से फेल है। ठीक है, चलिए अगर वो फेल नहीं है, जैसे यहाँ देखिए वो पास है, पास होगा तब फिर हम उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन पास करेंगे। इफ़ कंडीशन पास करने के बाद फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट लगाने के बाद अब हम परसेंटेज पे करेंगे काम। तो ये पहला परसेंटेज को हम यहाँ क्लिक करते हैं, टाइप करते हैं। ठीक है, यहाँ आ गया i4। इसका जो भी वैल्यू i4 के अंदर है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर वो 75% के बराबर या ऊपर है, तो यहाँ वैल्यू यहाँ पे ग्रेड दे देना है इसको A+। ठीक है, A+। ये तो दे दिए 75 हो या 75 से ऊपर हो। चलिए नेक्स्ट, अगर उसका वैल्यू, तो इफ़ फिर से वापस इसी परसेंट पे हम टैप करेंगे, क्योंकि इसी पे कंडीशन लगाना है। आपका कैलकुलेशन परसेंट पे ही होगा। अगर इसका परसेंटेज जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 60 है, 60 कर मिलता है, तो वैल्यू आपको देना है A, है ना, वैल्यू आपको देना है A। नेक्स्ट फिर इफ़ लगाएंगे। आपको जितना कंडीशन पास करना है आप उसको इफ़ के अंदर आपको डालना है। इफ़ लगाएं, इफ़ के बाद वापस फिर परसेंटेज पे टाइप करेंगे। ठीक है, i4 ग्रेटर देन इक्वल टू, मेरा A तक हो गया है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 45 के बराबर या उससे ऊपर रहता है, तो ग्रेड देना है B। ठीक है, लास्ट है आपका। फिर इफ़ एक और ग्रेड बच गया है, तो उसको भी हम इफ़ के अंदर डालेंगे। इफ़ फिर ग्रेड पे हम टाइप किए, अगर ग्रेड जो है परसेंटेज जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर है 35, अगर वो 35 के इक्वल या बराबर है, तो ग्रेड देना है। तो यहाँ देखिए 33 मानिए, अभी यहाँ जैसे मानिए 33 पे हम लगाए थे कि 33 कम से कम 33 के नीचे होगा तो फेल होगा। तो यहाँ पे 35 की जगह आप 33 कर दीजिए कि 33 तक होगा या 33 से ज़्यादा होगा, कि उसके नीचे तो फेल हो जाएगा। तो 33 पास कीजिए आप। 33 होगा तो ग्रेड देना है आपको C। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज कीजिए, सबका ब्रैकेट। ये अभी पहला ब्रैकेट क्लोज किए, देखिए ये ब्रैकेट जो भी क्लोज करें वो डार्क हो रहा है, तो इससे पता चलेगा किस ब्रैकेट को आप क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी कौन सा ब्रैकेट क्लोज हुआ है, अभी ये ब्रैकेट क्लोज हुआ है, फिर एक ब्रैकेट क्लोज किए। चलिए अब सारा ब्रैकेट क्लोज हो गया, इंटर कीजिए। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा है, जैसे थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ आपको A ग्रेड दिख रहा है। अब यहाँ पे फिर टैप करके हमको फिल कर देते हैं, फिल, ये देखिए। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ फेल क्यों आया, क्योंकि इसको फेल यहीं मिल गया। तो यहाँ कंडीशन हम देखिए ऊपर डाले हुए थे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हम पहले ही कंडीशन डाले हैं कि अगर यहाँ का वैल्यू अगर इसको पहले फेल, अगर इसको पहले ही फेल यहाँ मिल जाता है यहाँ, तो इसे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल क्या करना है, फेल कर देना है, फेल आपको आउटपुट देना है। तो ये फेल दे दिया है इसलिए। ठीक है, अब उसके बाद आपको आपका जो रिज़ल्ट है, एक नॉर्मल रिज़ल्ट आपका यहाँ बन चुका है। अब इसको हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पे जैसे आपको ऊपर ये जो अमाग एकेडमी दिख रहा है, आप पूरा उसको सेल जहाँ तक आपका डाटा है वहाँ तक आप इसको ड्रैग करके सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए सेलेक्ट हो चुका है ना, ये सिलेक्ट हम फर्स्ट रो को कर चुके हैं। करने के बाद आपको नीचे जो ये डॉट दिख रहा है आपको यहाँ टैप करना है। थोड़ा नीचे आप जाइए तो आपको यहाँ मर्ज एंड सेंटर दिखेगा, आप उसको मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए। इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं, तो फॉन्ट का साइज़ हम थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं यहाँ से। सारा कुछ देखिए यहाँ होम के अंदर ही हो रहा है, ये देखिए होम यहाँ टैप कीजिएगा तो यहाँ सारा जितना भी आपको सिस्टम पे आपको जो मिलता है ऑप्शंस वो सारा यहाँ अवेलेबल है। तो अभी हम होम पे काम कर रहे हैं क्योंकि फ़ॉन्ट होम के अंदर होता है। यहाँ पे देखिए ये सेंटर पे हो गया है और इसका फ़ॉन्ट भी बढ़ गया है। इसको बोल्ड कर लेते हैं और फ़ॉन्ट कलर आपको यहाँ मिल जाएगा। फ़ॉन्ट कलर यहाँ से
चूज़ कर लीजिए ग्रीन। इसको फिल करना है तो आप फिल कलर ले सकते हैं, फिल कलर पे जाके आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी वैसे ही कर लेते हैं, तो इसको हम ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेते हैं। आप सिंपली जो सिस्टम पे काम करते हो आप यहाँ भी बहुत आसानी से मोबाइल पे आप कर सकते हो। मेरा दिखाने का मकसद, समझाने का मकसद यही है इस ट्यूटोरियल में। तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम रहेगा तो ही हम कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको स्क्रीन छोटा है यही है, लेकिन आपको ऑप्शंस अवेलेबल सब वही है, आपको सारे ऑप्शंस वहाँ मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी सेंटर हो गया, इसको भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज यहाँ से कर लीजिए आप। तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ टैप कीजिए और जो भी कलर आपको देना है, जैसे ग्रीन दे दिए, इसको भी बोल्ड कर लीजिए और फिल कलर पे आप इसको कलर फिल कर दीजिए। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ इसको हमको बॉर्डर में देना है, बॉर्डर। तो बॉर्डर कैसे देंगे? बॉर्डर देने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से पूरे सेल को, जहाँ तक में आपको बॉर्डर देना है उसको सेलेक्ट यहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ नीचे देखिए, ये होम के अंदर में ही रहता है, यहाँ बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ टैप करना है। टैप करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन देखिए ऑल बॉर्डर आपको दिख रहा है, ये देखिए ऑल बॉर्डर। अगर आपको इसको सेंटर करना है, सबको सेंटर करना है, तो वही आप कर सकते हैं। आपको जो भी डाटा जहाँ तक सेंटर करना है आप उन सबको सेलेक्ट ऐसे कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में यहाँ फिर टैप कीजिए और थोड़ा आप नीचे जब जाइएगा तो यहाँ देखिए आपको जो यह ऑप्शन दिख रहा है वो टेक्स्ट अलाइनमेंट का ही है। तो ये आपका सेंटर के लिए है, डाटा मेरा सब सेंटर हो गया है ना। तो हम लोग इसमें नॉर्मली हम लोग मोबाइल पे भी हम लोग कोई भी एक्सेल का शीट या कुछ भी हम लोग काम कर सकते हैं जो हम लोग सिस्टम पे करते हैं। होप करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे कोई रिपोर्ट कार्ड या रिज़ल्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल से। आप भी इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स वेरी मच।